हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 12वीं क्लास अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो उसी में देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक एक्सपेंसेस दिया रहेगा और हम लोगों को निकालना है कि एक साल के दौरान कितना रुपया का एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा हुआ, उसी को हम लोग को निकालना पड़ेगा और उस अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैठाएंगे। जैसे कि दिया रहेगा सैलरी, तो बताया जाए, क्वेश्चन में बोलेगा कि कितना रुपया का सैलरी का मतलब कितना रुपया का सैलरी दिए एक साल के अंदर, तो उसको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक खर्चा को किस प्रकार से हम लोग ये करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे, ताकि एक साल के अंदर कितना खर्चा हुआ वो हम लोगों को पता चले। ठीक है दोस्तों, और खर्चा के नाम पर कुछ भी हो सकता है, जैसे सैलरी रह सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए फॉर्मेट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है और उस फॉर्मेट की सहायता से हम लोग निकालेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को समझते हैं पहले। जैसे कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर का एक्सपेंसेस, करंट ईयर एक्सपेंसेस यानी कि वर्तमान जो चालू वर्ष है उस साल में कितना खर्चा हुआ उसको निकालने का। देखिए, एक्सपेंसेस में सैलरी वगैरह कुछ भी रह सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहे, है ना। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग तारीख को मेंशन करेंगे कि किस वर्ष के लिए। तो करंट ईयर कुछ भी एक रहेगा, मान लेते हैं कि जैसे कि 2018 रहे, 19 रहे, जो भी रहेगा। और इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाना है। जैसे कि यहां पर हम सैलरी का ही उदाहरण लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखना होगा कि टोटल कितना सैलरी पेड किए, यानी टोटल सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कि टोटल कितना रुपया का सैलरी पेड किए, उसको लिखना है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें ऐड करना है। तो किसको ऐड करना है? तो जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का अंत में जो आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एंड वाला रहेगा, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग डेट वाला, तो उसको हम लोग ये करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर यानी जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष के अंत में जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको जोड़ना है। और किसको जोड़ना है? तो जिस वर्ष का बना रहे हैं उस डेट का जो ओपनिंग डेट में एडवांस रहे, यानी ओपनिंग एडवांस एट द ऑफ द ईयर, जो भी रहेगा ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग डेट का, ओपनिंग मतलब ही बिगिनिंग होता है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, यानी कि ओपनिंग एडवांस एट द ईयर, या फिर ओपनिंग एडवांस को हम बोल सकते हैं, जो भी रहे उस। और इसी का एक दूसरा नाम होता है प्रीपेड। कौन सा प्रीपेड? तो ओपनिंग वाला प्रीपेड, इसको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, लेस करना है, माइनस करना है। तो किसको माइनस करना है? तो जैसे कि हम लोग जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिए, तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, पिछला साल का आउटस्टैंडिंग, उसको माइनस करना है। ठीक है। और किसको माइनस करना है? जैसे कि ओपनिंग डेट का एडवांस को हम लोग जोड़ दिए, तो जो क्लोजिंग डेट का एडवांस रहेगा, यानी कि जिस वर्ष को बना रहे हैं उस वर्ष के अंत का जो भी एडवांस रहेगा उसको माइनस करना है। इस प्रकार से प्लस वाला में से माइनस वाला को जोड़ करके माइनस करना है, और जो फाइनल आंसर आएगा, यही हम लोगों का
करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कहलाएगा, यानी कि नेट सैलरी पेड कहलाएगा कि कुल हमने इतना रुपया का सैलरी पेड किया। और उसी अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे, जो यहाँ पर आएगा फाइनल अमाउंट, इसी अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में। तो देखिए इस अमाउंट को करेंट ईयर सैलरी यही कहलाएगा कि करंट ईयर का ये सैलरी है, और इस अमाउंट को दिखाया जाएगा डेबिटेड, इस अमाउंट को डेबिटेड किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आय व्यय खाते में इसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी खर्चा का देख लेंगे कि कितना रुपया का नेट खर्चा हुआ, जैसे कि सैलरी, तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल जाएगा कि इस वर्ष हमने कितना रुपया का सैलरी पर खर्चा किया, और इसी फाइनल अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और जो क्वेश्चन है एसके सिंह वाला बुक का, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ए, 17 का ए को देखिए। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है 17 का ए में कि चालू वर्ष में वेतन दिया गया 1,20,000 का, वर्ष के अंत में अदत्त वेतन दिया गया है 12,000 का, और गत वर्ष में वेतन अग्रिम दिया गया जो चालू वर्ष से संबंधित है 5,000 का, और बोला जा रहा है कि आने वाले वर्ष के लिए पूर्वदत्त वेतन 3,000 है, और कहा जा रहा है कि आय व्यय खाते में दिखाए जाने वाली वेतन की राशि की गणना करें, यानी कि वही कि कितना फाइनल अमाउंट आ रहा है जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हम लोग इसको 17 का ए को। तो देखिए दोस्तों 17 का ए हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए, 17 का ए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वेतन की वह राशि निकालें जिसे आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग कि कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सैलरी, करंट ईयर सैलरी, यानी करंट ईयर का सैलरी हम लोग निकाल रहे हैं कि इस वर्ष का कितना रुपया का सैलरी है, ठीक है। और इस प्रकार से एक फॉर्मेट तैयार करना है जो कि हम लोग कर लिए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कहा गया कि टोटल सैलरी पेड किए हैं 1,20,000 का, टोटल सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल हम वेतन कितना का पेमेंट किए हैं 1,20,000 का पेमेंट किए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऐड करते हैं, तो ऐड किसको करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाला, कौन सा क्लोजिंग वाला, यानी कि जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष के एंड वाला, यानी कि क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला। तो देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है हम लोगों का 12,000, कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए और किसको ऐड करते हैं, तो एडवांस सैलरी को, एडवांस सैलरी, और ओपनिंग वाला कौन सा, तो ओपनिंग वाला। और देखिए दोस्तों ये ओपनिंग वाला जो दिया हुआ है 5,000 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जोड़ने वाला को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1,37,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 1,37,000 आ रहा है। अब चलिए दोस्तों लेस करते हैं, तो किसको लेस करना है कि जिसको जोड़े हैं उसका ऑपोजिट वाला को लेस करना है। जैसे कि हम लोग यहां पर जोड़े हैं एडवांस को, और कौन सा एडवांस को, तो ओपनिंग वाला एडवांस को ऐड किए हैं, तो क्लोजिंग डेट का एडवांस को हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि एडवांस
एडवांस सैलरी और कौन सा, ये क्लोजिंग वाला। तो देखिए दोस्तों, क्लोजिंग वाला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3000। कितना दिया हुआ है? 3000। तो 1,37,000 में से 3000 माइनस कर दे रहे हैं, तो हम लोगों का 1,34,000 आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। और इसी अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे, इस अमाउंट को दिखाएंगे, अमाउंट टू बी शोन, अमाउंट टू बी शोन, इस अमाउंट को दिखाया जाएगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये जो राशि है इसी को हम लोग कहेंगे कि सैलरी पेड, नेट सैलरी पेड बोल सकते हैं इसको हम लोग, नेट सैलरी पेड। यानी कि जो हम लोग इस वर्ष का पेमेंट मतलब सैलरी दिए वो हम लोग 1,34,000 दिए, और इसी अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि 17 का बी है, 17 का बी। का बी है, 17 का बी। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को देखिए 17 का बी दिख रहा होगा। 17 का बी में क्या कहा गया है कि निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाने वाली विविध व्यय की राशि ज्ञात करें। यानी कि सैलरी एक्सपेंसेस कि कितना रुपया का सैलरी एक्सपेंसेस हुआ इस वर्ष का, है ना। इस वर्ष बोलने का अर्थ 2019 18-19 में कितना रुपया का जो खर्चा हुआ एक्चुअल में, उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विविध व्यय 28,500 का भुगतान किया। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है, प्रीपेड दिया है सैलरी एक्सपेंसेस 31/3/2018 को दिया हुआ है 28,000, देखिए 4,500 दिया हुआ है, और सैलरी एक्सपेंसेस अनपेड दिया हुआ है 5300, और सैलरी एक्सपेंसेस अनपेड देखिए 31/3/2019 को दिया है 5500, और प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2400। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको भी बनाते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करना है करंट ईयर सैलरी एक्सपेंसेस, करंट ईयर सैलरी एक्सपेंसेस, यानी करंट ईयर का सैलरी एक्सपेंसेस को हम लोग गणना कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको और डिटेल कर देते हैं तारीख को लिख के। तो फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि ये तारीख है, ये 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक फॉर्मेट देखिए दोस्तों बना लिए, और देखिए फॉर्मेट में देखिए दोस्तों बनाने के बाद देखिए क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो हम सैलरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं 28,500 का, टोटल सैलरी एक्सपेंसेस जो है पेड किए हैं ये 28,500 रुपया पेड किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ऐड करते हैं। तो ऐड करना है आउटस्टैंडिंग को, किसको, आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, और कौन सा, क्लोजिंग वाला, यानी कि जिस तारीख को बना रहे हैं उस तारीख वाला। तो देखिए दोस्तों वह जो आपका दिया हुआ है 5,500 यानी कि 5500, कितना दिया हुआ है 5,500 रुपया दिया है। अच्छा अब प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो किसको ऐड करते हैं, ओपनिंग डेट का एडवांस को, यानी कि एडवांस सैलरी एक्सपेंसेस ओपनिंग डेट वाला। तो थोड़ा सा हम लोग दोस्तों डेट को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए 31 मार्च 2019 को अगर हम लोगों का साल समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1/4 यानी 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यह तारीख ना दे करके एक दिन पिछला तारीख, एक दिन पीछे का तारीख दिया है, यानी कि 31 मार्च
2018 दिया है, यानी कि ये जो देखिए ये तो क्लोजिंग डेट है पिछला साल के लिए, लेकिन इस डेट को ना देकर के एक दिन पीछे का डेट दिया है, तो इसी को हम लोग इस करेंट ईयर के लिए ओपनिंग डेट मानेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए दोस्तों, इस डेट को जो दिया है एडवांस, उसी को हम लोग ओपनिंग एडवांस बोलेंगे। और ये हम लोगों का दिया हुआ है 4500। कितना दिया हुआ है? 4500। यानी कि ये डेट और ये डेट दोनों सेम है ना। ये डेट और ये डेट हम लोग एक दिन आगे पीछे का है, लेकिन हम लोग इसको ओपनिंग डेट मान के चलेंगे इस करंट ईयर के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जोड़ने वाला को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने वाला को जोड़ने पर हम लोगों का देखिए आ रहा है आपका, जोड़ने वाला को जोड़ने पर दोस्तों हम लोगों का देखिए आ रहा है आपका 38, यानी कि 38,500। कितना आ रहा है? 38,500 रुपया आ रहा है। अब चलिए दोस्तों लेस करते हैं, लेस करते हैं। तो किसको लेस करना है? कि जिसको जोड़े हैं उसका ऑपोजिट वाला को लेस करना है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्लोजिंग डेट वाला को हम लोग ऐड किए थे, तो ओपनिंग डेट वाला को हम लोग माइनस करेंगे। ओपनिंग डेट मतलब इस तारीख को, क्योंकि दरअसल ये हम लोगों का ओपनिंग डेट है, लेकिन ये ओपनिंग डेट ना दे करके एक दिन पिछला दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को मानेंगे, यानी 31 मार्च 2018 वाला, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिया हुआ है ये हम लोगों का दिया हुआ है 5300। कितना दिया हुआ है? 5300 दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हम लोग एडवांस को, यानी कि ओपनिंग डेट का एडवांस को हम लोग प्लस किए थे, ओपनिंग डेट का एडवांस को हम लोग प्लस किए थे, तो क्लोजिंग डेट का एडवांस को माइनस करेंगे, यानी कि एडवांस सन्ड्री एक्सपेंसेस क्लोजिंग डेट वाला, यानी कि ये इस तारीख का, तो 31 मार्च 2019 वाला को माइनस करेंगे, जो कि दिया हुआ है 2400। कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये जो है ये माइनस करने वाला है, ये माइनस करने वाला है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ के एक ही बार माइनस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जोड़ के माइनस करने पर हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा 7700 रुपया, यानी कि 7700। तो इसमें से इतना माइनस कर दे रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो आंसर आ रहा है, हम लोगों का आंसर आ रहा है 30,800 रुपया। कितना आ रहा है? 30,800, और यही हम लोगों का राइट आंसर है। और इसी अमाउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में। और यही हम लोगों का कहलाएगा कि नेट सन्ड्री एक्सपेंसेस, और इस अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे अमाउंट टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अमाउंट को कहाँ दिखाया जाएगा? तो इस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग 17 का बी को भी बना लिए। अब देखिए दोस्तों, आप लोग इसको उतार लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को भी बनाएंगे। आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रुका लीजिए, फिर आप लोग उतारिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए कि स्टार टेनिस क्लब है। क्या है? स्टार टेनिस क्लब की निम्न सूचनाओं से टेनिस बॉल की बिक्री से होने वाला लाभ हानि ज्ञात करें। यानी टेनिस बॉल को बेच के आप कितना रुपया का लाभ और कितना रुपया का हानि कमा रहे हैं, उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है टेनिस बॉल का जो स्टॉक है, यानी कि 1/1/2017 को ओपनिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है 400 रुपया। और देखिए ये स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल 31/12/2017 को, यानी क्लोजिंग वाला, और ये दिया हुआ है देखिए 900 रुपया। और परचेज ऑफ बॉल दिया हुआ है 4000 रुपया, और सेल्स ऑफ बॉल दिया है 3700 रुपया। तो देखिए दोस्तों, इसको एक हम लोग फॉर्मूला के द्वारा बनाते हैं कि अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, हम लोग बना रहे हैं दोस्तों
ये हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। और देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल को बिक्री करके कितना रुपया का लाभ हुआ, उस लाभ को हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला देखिए है, देखिए एक तरफ सेल्स लिख रहे हैं, सेल्स ऑफ टेनिस बॉल प्लस सेल्स ऑफ टेनिस बॉल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है, अब इसमें माइनस करना है दोस्तों। इसमें से माइनस, देखिए माइनस क्या करना है, तो इसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। इसमें से हम लोगों को परचेज ऑफ टेनिस बॉल प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, तो चलिए बनाते हैं। देखिए अमाउंट को बैठाते हैं, पुटअप करते हैं। तो देखिए सेल्स ऑफ टेनिस बॉल जो है ये दिया हुआ है हम लोगों को। देखिए दोस्तों, ये सेल्स ऑफ टेनिस बॉल दिया है 3700 रुपया। कितना दिया हुआ है? सेल्स ऑफ टेनिस बॉल दिया हुआ है 3700 रुपया। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल दिया है 900 रुपया। कितना दिया हुआ है? 900 रुपया। इसको रख दिए एक ब्रैकेट में। अब इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? परचेज ऑफ टेनिस बॉल। तो देखिए दोस्तों, परचेज ऑफ टेनिस बॉल जो है ये दिया हुआ है 4000 रुपया। कितना दिया हुआ है? 4000 रुपया। अच्छा, इसमें से ओपनिंग स्टॉक को भी जोड़ना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल देखिए दोस्तों दिया हुआ है 400 रुपया। कितना दिया हुआ है? 400 रुपया। ठीक है, यानी इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है। तो इन दोनों अमाउंट को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को आ रहा है, देखिए दोस्तों 4600 रुपया, और इसमें माइनस करना है 4400 रुपया। तो इस प्रकार से 200 रुपया हम लोगों का आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि टेनिस बॉल को बिक्री करके 200 रुपया का प्रॉफिट अर्न हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बना लिए। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग 19, 20 करते हुए आगे बनाते चलेंगे। आप लोग एक काम कीजिए दोस्तों, इन वीडियो को जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए हम एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं। जितना हमको बताना चाहिए, जितना डिटेल बताना चाहिए, हम उतना बता रहे हैं। एक एक टॉपिक को समझा रहे हैं, कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं। जितना थ्योरिकल समझाना चाहिए उतना थ्योरी समझा रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोगों को अच्छा से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग एक काम करें कि इन वीडियो को हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, एक काम करें, आप लोग इन वीडियो को वायरल करें और कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।